तो जेडीयू ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त हमारे हाथ में वो लिस्ट है और इस लिस्ट में वो तमाम नाम है कि 57 उम्मीदवार जेडीयू के कौन कौन हैं और किस विधानसभा से उन्हें टिकट मिला है। हम आपको इस लिस्ट के सारे ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जेडीयू ने इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों को तरजीह दी है उनका जातीय समीकरण क्या है, जेडीयू की इस लिस्ट का मतलब क्या है, कौन कौन से जातियों के लोगों को टिकट मिली है, तमाम जानकारी हम देंगे। लेकिन इस 57 की सूची पहले लिस्ट में जारी की गई है और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो जेडीयू जिस वोट बैंक के लिए जाने जाते थे यानी कि लौ कुश, तो उस समाज से 23 लोगों को टिकट मिलेगा, यानी कि लौ और कुश से मिलाकर 23 टिकट दिया गया है, जो जेडीयू ने एक बड़े समीकरण को साधने की कोशिश की है। इस लिस्ट में 12 दलित समाज के लोगों को टिकट दिया गया है और 9 अति पिछड़ा को। तो जाहिर तौर पे ओबीसी, ईबीसी और दलित पर बड़ा दाव लगाया है जेडीयू ने। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि 23 लौकु समाज के लोगों को टिकट दिया गया है, 12 दलित समाज के लोगों को, 9 अति पिछड़ा और 12 सवर्ण। ये कुछ समीकरण है जिसको जेडीयू ने साधने की कोशिश की। इसके अलावा वैश्य समाज से भी 3 लोगों को टिकट दिया गया है और इस पूरे पहली लिस्ट में 4 महिलाओं को जगह मिली है, यानी कि चूंकि इस बार के चुनाव में महिला वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन पहली लिस्ट में 4 महिलाओं को ही टिकट दिया जेडीयू ने और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले जो दूसरी लिस्ट है उसमें महिलाओं को और संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसमें एक और इस लिस्ट में दिलचस्प है कि 27 नए चेहरे को पहली बार मौका मिला, यानी जेडीयू ने नए उम्मीदवारों पर भी दाव खेला है। 57 में 27 नए उम्मीदवार को मौका मिला है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि रघुनाथपुर जो साहबुद्दीन के बेटे उसामा जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, उन्हें इस बार जीसू सिंह टक्कर देंगे, तो वहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प बताई जा रही है। इसके अलावा इस लिस्ट में 11 वैसे उम्मीदवार बनाए गए हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जिनकी हार हुई थी, पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें मौका दिया, उन पर भरोसा जताया है। लेकिन 57 सीट में जो एक सबसे दिलचस्प है कि इसमें एक भी मुस्लिम को जगह नहीं मिली है और सूत्र बता रहे हैं कि जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें शायद मुसलमानों को जगह मिलेगी। और इस पहली लिस्ट में 6 मंत्रियों को फिर से रिपीट किया गया है। जो 6 मंत्री हैं उन्हें इस लिस्ट के हिसाब से रिपीट किया गया है और इस लिस्ट में 3 बाहुबली भी हैं जो जेडीयू की तरफ से लड़ रहे हैं। धूमल सिंह हो, आनंद सिंह हो या फिर अमरिंदर पांडे हो, उन्हें भी इस लिस्ट में जगह मिली है। तो ये जेडीयू की तरफ से जो लिस्ट आई है पहले लिस्ट के हिसाब से, वो तमाम लोगों को जिन्हें जेडीयू ने मौका दिया है उनकी लिस्ट के बारे में बताते हुए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पे कई सारे नए चेहरे भी हैं और नए चेहरे को भी मौका दिया गया है। मधेपुरा से कविता साहा को दिया गया है और मधेपुरा वो सीट है जो पिछली बार निखिल मंडल वहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन पहली बार किसी भी पार्टी ने वहाँ पे यादव उम्मीदवार की जगह दूसरे जाति के उम्मीदवार को जगह दिया है। वैसे समाज से कविता साहा थी हैं, उन्हें मौका मिला है। अतिरेक कुमार जो युवा चेहरे के तौर पे जिन्हें जगह मिला है, कोमल सिंह, उन्हें नए चेहरे के तौर पे जगह मिला है। तो कई ऐसे हैं, मंजीत सिंह को नए चेहरे के तौर पे जगह मिला है। तो इसमें अनुभव के साथ साथ मंत्रियों को रिपीट करना, जातीय समीकरण साधना, तो ये तमाम कोशिश जेडीयू की तरफ से की गई है कि पहले लिस्ट में जेडीयू जिस समीकरण के लिए जाना जाता है वो समीकरण साधा जाए। तो पहली लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको बताई। दूसरी लिस्ट भी आएगी तो उसमें भी आपको हम जानकारी देंगे कि जेडीयू ने अपने दूसरी लिस्ट में कौन से उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें क्या समीकरण साधा गया है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।